Good evening students. I am Renu Upadhyay. Welcome to our channel A Thorough Success Point. बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए समझते हैं। इतना तो सबको पता है कि ग्रामर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें 6 से 12 तक के बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो चले शुरू करें। ग्रामर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं, जिसमें है इंग्लिश। इंग्लिश अपने आप में क्या है? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, एक भाषा है, एक भाषा है। अब क्वेश्चन हमारा बनता है कि ये भाषा निकलती कहाँ से है? वो भाषा निकलती कहाँ से है? वो निकलती है हमारे साउंड से। कहाँ से? साउंड से। मतलब जैसे जो भी हम बोलते हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला, भोजपुरी, एनीथिंग, वो सब क्या है? हमारे भाषा है। अब क्वेश्चन ये उठते हैं कि ये भाषा हमारा मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस? मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस? अपनी भाषा को हम मीनिंगफुल ही बनाने के लिए 26 लेटर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? 26 लेटर। अब इस 26 लेटर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट है वाउल्स, और सेकंड पार्ट है कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स को हम वॉवेल नहीं बोल सकते हैं, ये बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन है वाउल्स। जैसे हम जॉब को क्या लिखते हैं? JOB, और उसे पढ़ते हैं जॉब, वैसे ही हम इसे पढ़ेंगे वाउल्स। इसे हम वोवेल्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी शब्द हम किसी के भी सामने बोलते हैं विदाउट प्रोनाउंसिएशन, कुछ भी बोल देते हैं, तो वो हमारा मजाक भी बनता है, साथ ही हम गलत पढ़ते हैं, गलत लिखते हैं, तो गलत होता है। इसीलिए हम प्रोनाउंसिएशन सही बोलेंगे। अब वाउल्स कितने हैं? 5 हैं। AEIOU वाउल्स 5 हैं। जैसे ये तो बच्चों को, बहुत ही सारे बच्चों को पता होगा, जैसे वाउल्स 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स हैं 21, BCDFGH, और आगे Z तक AEIOU को छोड़ के सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब ये जो AEIOU है, BCDF, अगर हम इसे मिला के लिखें, इकट्ठा लिखें, तो हमारा क्या बनता है? अल्फ़ाबेट। क्या बनता है? अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट ये प्लूरल है। प्लूरल को हम इसे सिंगुलर ये नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि अल्फ़ाबेट प्लूरल है या सिंगुलर, लेकिन अल्फ़ाबेट प्लूरल है, इसमें S या ES नहीं जोड़ सकते। अब आते हैं, अब है वाउल्स प्लस कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स प्लस कॉन्सोनेंट्स मिलके वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ड। वाउल्स प्लस कॉन्सोनेंट्स मिलके वर्ड बनाते हैं। वर्ड की डेफिनेशन है, इसे हम डेफिनेशन नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? डेफिनेशन। तो वर्ड की डेफिनेशन है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, जिसका कुछ अर्थ निकले, जो हम लिखें उसका कुछ अर्थ निकले। एग्जाम्पल है डे, नाइट। DAY डे, डे का कोई मीनिंगफुल अर्थ है, डे मीन्स दिन, और नाइट मीन्स रात। तो इसका क्या हुआ? हमारा मीनिंगफुल अर्थ निकला। इसे ही हम वर्ड की डिफिनीशन क्या होती है? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अब ये तो थी हमारी बेसिक जानकारी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। इतना तो सारे बच्चों को पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं बोल सकते, इसे क्या बोल सकते हैं हम? एडजेक्टिव। डी जो है हमारा साइलेंट होता है, डी साइलेंट होता है, इसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। फोर्थ है वर्ब। वर्ब में आर साइलेंट है, वर्ब नहीं बोल सकते, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? वर्ब है। फिफ्थ है एडवर्ब। सिक्स्थ है प्रीपोजिशन, इसे सब लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या इसे पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन, क्योंकि
पोजीशन बोलना गलत है, प्रीपोजिशन नहीं बोल सकते, इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रीपोजिशन। और 7th है कंजंक्शन, 8th है इंटरजेक्शन। अब इसे एक एक लाइन में समझ लेते हैं। नाउन की वन लाइनिंग डेफिनेशन लाइक दैट, नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जैसे किसी का एक प्रॉपरली नाउन हो, मतलब नाम हो, जैसे राम, श्याम, इसका नाम है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसका अपना नाम है, क्या हुआ, इसका प्रॉपर नाम है, तो क्या हम इसे बोलेंगे नेमिंग वर्ड। जिस भी वस्तु का कोई नाम हो वो हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। सेकेंड, प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन के स्थान पर रिप्लेस किया जा सके, जिसे नाउन के स्थान पर रिप्लेस किया जा, यूज किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, क्वालिफाइज अ नाउन आर अ प्रोनाउन। यह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। वर्ब, वर्ब हमारा एक्शन दिखाता है, जैसे हंसना, खाना, रोना, पीना, ये क्या है, वर्ब है। एडवर्ब है, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एडवर्ब जो है ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। 6th है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हम रिलेटिंग वर्ड को कहते हैं, जैसे इन, ऑन, ये क्या हुआ हमारा, प्रीपोजिशन हुआ। कंजंक्शन, कंजंक्शन हम कनेक्टिंग वर्ड को कहते हैं, जो एक दूसरे वर्ड को जोड़ता है, जैसे एंड, बट, 2 सेंटेंस को जोड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, कनेक्टिंग वर्ड। ये है हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मतलब सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, जो बिना सोचे समझे जो आवाज़ निकले उसे हम कहते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। जैसे हम कहीं बैठे हैं पार्क वाक में और वहाँ सामने हमारे स्नेक आए, अब हमने तो सोच के नहीं बैठा था कि हम यहाँ जाएंगे और हमारे सामने स्नेक आएगा, हम कुछ भी बोलेंगे, तो ये क्या हुआ हमारा सडन फीलिंग, जैसे उसको देख के ही हमारे मुंह से आवाज़ आई आ, तो यही हुआ हमारा क्या, सडन, जो बिना सोचे समझे जो हमारे मुंह से वर्ड निकले उसे हम बोलते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो चलिए अब हम अपने नाउन पे आ जाते हैं।